नमस्कार दोस्तों, कथा ध्रुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है और मैं वर्षों से मनोविज्ञान पढ़ाता रहा हूँ। इस चैनल पर हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम उन कहानियों के पीछे छिपे विचार, भावनाएं और जीवन के गहरे रहस्यों को समझते हैं। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ एक ऐसी कहानी की यात्रा पर जो किसी मंदिर या जंगल की नहीं, बल्कि मानव इच्छा शक्ति, विश्वास और प्रेम की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाती है। यह कहानी है डेविड लोफ्चिक की, एक ऐसे बच्चे की जिसे दुनिया ने जन्म लेते ही असमर्थ घोषित कर दिया था, लेकिन जिसने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि भाग्य से बड़ा होता है दृष्टिकोण। दोस्तों, तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। डेविड लोफ्चिक का जन्म कनाडा के विनिपेग शहर में हुआ। जन्म के कुछ ही समय बाद डॉक्टरों ने उसके माता पिता को बता दिया कि डेविड को सेरेब्रल पाल्सी है। उसका सिर एक ओर झुका रहता था, शरीर पर नियंत्रण नहीं था। डॉक्टरों की भविष्यवाणी बहुत कठोर थी। यह बच्चा कभी ठीक से चल नहीं पाएगा, शायद बोल भी न सके, और सामान्य जीवन तो असंभव है। कुछ डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसे किसी संस्था में छोड़ देना ही बेहतर होगा। यहीं से कहानी दो रास्तों में बढ़ सकती थी। एक रास्ता हार मान लेने का और दूसरा विश्वास का। डेविड के माता पिता बर्नी और एलेन लोफ्चिक दूसरे रास्ते पर चले। मोटिवेशनल स्पीकर जिग जिगलर इस कहानी को अक्सर दोहराते थे क्योंकि इसमें उनका एक मूल सिद्धांत छिपा है। आपको महान बनने के लिए पहले शुरुआत करनी होती है। लोफ्चिक परिवार ने भी यही किया। उन्होंने भविष्य की चिंता में डूबने के बजाय आज से शुरुआत की। करीब 30 विशेषज्ञों ने उन्हें निराश किया, लेकिन एक डॉक्टर ने कहा, अगर आप निराशावादियों की बात सुनेंगे तो वही सच बन जाएगा, लेकिन अगर आप समाधान पर ध्यान देंगे तो शायद चमत्कार हो जाए। यही वह मोड़ था। डेविड के माता पिता ने अपने घर के बेसमेंट को जिम बना दिया। थेरेपी, व्यायाम, दर्द, थकान, सब कुछ रोज का हिस्सा बन गया। डेविड गिरता, रोता, थक जाता, लेकिन रुकना मना था, क्योंकि रुकने का मतलब था पीछे जाना। जिग जिगलर यहाँ एक और बात कहते हैं, सच्चा प्रेम वह नहीं जो आराम दे, सच्चा प्रेम वह है जो आपको बेहतर बनाए। यह आसान नहीं था। कई बार माता पिता का दिल टूटता था, लेकिन वे जानते थे कि आज का दर्द कल की आजादी बनेगा। फिर एक दिन जो डॉक्टरों के लिए असंभव था, वह हुआ। डेविड ने अपनी जिंदगी का पहला पुशअप किया। यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं थी, यह उस मानसिक दीवार का टूटना था जो दुनिया ने उसके चारों ओर खड़ी कर दी थी। यहीं से डेविड की आत्म छवि बदलने लगी। जिग जिगलर कहते हैं, आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं, आपका प्रदर्शन वैसा ही होता है। डेविड अब खुद को कमजोर नहीं, बल्कि संघर्षशील और सक्षम मानने लगा। सालों की निरंतर मेहनत के बाद डेविड वह करने लगा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। 13 साल की उम्र तक वह एक दिन में 1000 से ज्यादा पुशअप्स कर लेता था। 6 मील तक दौड़ सकता था, हॉकी खेलता था, टेबल टेनिस में शानदार था, पढ़ाई में, खासकर गणित में बेहद तेज। यह सब सिर्फ शरीर की जीत नहीं थी, यह मानसिक प्रशिक्षण की जीत थी। जिग जिगलर हमेशा कहते थे, जब आप अपना इनपुट बदलते हैं तो आपका आउटपुट अपने आप बदल जाता है। डेविड के जीवन में इनपुट था विश्वास, अनुशासन, निरंतरता और सकारात्मक सोच। एक भावनात्मक क्षण तब आया जब डेविड अपने बार मिट्ज़वा समारोह में सीधे आत्मविश्वास से चलकर मंच तक पहुंचा। वह बच्चा जिसे कभी चलने की उम्मीद नहीं थी, आज अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रतीकात्मक कदम उठा रहा था। दोस्तों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि डॉक्टर भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन निर्णय हमें करना होता है। यह सिखाती है कि लगातार छोटा प्रयास किसी एक बड़े चमत्कार से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। और सबसे बड़ी बात, यह कहानी सिखाती है कि अगर आपके आसपास कम से कम एक व्यक्ति आप पर पूरा विश्वास करता है, तो आप अपनी सीमाओं से बहुत आगे जा सकते हैं। जिग जिगलर ने इसीलिए कहा था, आप जीवन में सब कुछ पा सकते हैं अगर आप दूसरों को वह पाने में मदद करें जो वे पा सकते हैं। डेविड लोफ्चिक की कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं है, यह एक आईना है जो हमें दिखाता है कि असली विकलांगता शरीर की नहीं, सोच की होती है। दोस्तों, अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि शायद कहीं कोई डेविड आपके विश्वास का इंतजार कर रहा हो।
फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक याद रखिए, संघर्ष अंत नहीं है, संघर्ष संकेत है कि आप जीवित हैं।